तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। कुंवरसा के खातिर बदनाम हुई तो दुर्गा उनके लिए सब कुछ कर सकती है, जान दे सकती है। पर थारे से कुछ पूछा मैंने, बता। हाँ, दे सकती हूँ। चल। क्या जगह है ये? अटे से सीधा स्वर्ग का रास्ता है, और जिसे स्वर्ग जाना होता है ना, मैं उसे अठे लेके आता हूँ। अठे से सीधा स्वर्ग। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे डरने की कोई बात को नहीं, थारा पति है ना थारे साथ। चल चल। छोड़ो राजेश। चल। छोड़ो। झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? अरे सच बोलता तो आती कहीं। देखो, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे सजा दे दो, लेकिन यहाँ ऐसे अंधेरे में क्यों लाए हो तुम? अरे मारे लड़के पहरा देंगे, चिंता की कोई बात को नहीं। लेकिन मैं यहाँ क्यों रहूंगी? क्योंकि तू एक दिन अठे से ही स्वर्ग जावेगी सीधा। देखो, अगर बड़े पापा को पता चल गया ना तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बड़े पापा हुक्म। थारे को बताना है दुर्गा, थारे बड़े पापा ने ही मने कहा था थारे को अटे बंद करने को। झूठे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। थारे को क्या लगता है दुर्गा कि हुकुम अपने बेटे से ज्यादा फिक्र थारी करते हैं? हुकुम अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए थारी जिम्मेदारी मारे सर दे दी। अगर हुकुम ना चाहते तो मैं थारे से शादी को नहीं कर पाता। हाँ, अगर सच बताए तो मैं भी थारे से शादी करना चाहता था, लेकिन अगर हुकुम ना चाहते तो मैं थारे को अठे ला ना पाता। ला पाता, थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती। और तूने क्या सोचा? क्योंकि हुकुम थारे से हंस के बात करते हैं तो इसीलिए हुकुम अच्छे इंसान बन गए, जो बोलते हैं सच बोलते हैं। तो सुन, हुकुम ने मारे से यह भी कहा कि राजेश, कि इस छोरी ने हमारे बेटी के साथ जो किया इसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए, और तू उसे सजा दे। मैंने ऐसा क्या किया जिससे उस इंसान को सजा नहीं मिलेगी? अरे मैं तो हैरान हूं, जिस आदमी ने दुर्गा को इतना मारा, अधमरी हालत में छोड़ दिया, उसे सजा नहीं मिलेगी। गांव जला दिया, लोगों की जान खतरे में डाल दी, उसे सजा नहीं मिलेगी। और वो कटघरे में भी खड़ा नहीं होगा। अनुराग, इस घटना के कारण जनता में जो गुस्सा है उसके कारण जनता की अदालत बुलाई जा रही है। मैं कोई नहीं होता जनता की अदालत बुलाने वाला, और कौन खड़ा रहेगा और कौन नहीं ये जनता डिसाइड करेगी। बड़े कुंवरसा, मारी बात मानिए, ये जनता की अदालत निपटने के बाद इन्हें वट्ठे भेज दीजिए हॉस्टल। पानी भाई अभी कोई बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका है, अपने फैसले खुद ले सकता है। अनुराग, अपने लिए मुसीबतें क्यों खड़ी कर रहे हो तुम? मुसीबत पापा कबीले वालों के लिए थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखी। राजघराने का कुंवरसा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें सपोर्ट करूं। आपने वादा किया, ठीक है, पर वो वादा पूरा हो ये मेरी जिम्मेदारी है। खुद को तुम राजघराने का कुंवरसा बोलते हो, तो तुमने क्या राजघराने का धर्म निभाया? अरे इस मुद्दे को तुम बड़ा बना रहे हो। तुम एक स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, फ्यूचर पे ध्यान दो। सो व्हाट पापा, सो व्हाट? अरे आज राजघराने की ड्यूटीज नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में भी वो ड्यूटीज मेरे कंधों पर नहीं आएंगी। पापा, दुर्गा का जिसने इलाज किया, राजेश उनसे गुस्सा था।
बाकियों ने क्या किया, उनकी क्या गलती थी, उनको सजा क्यों मिली? राजेश से ये सवाल कोई पूछेगा? कल सभा में मैं ये सवाल उठाऊंगा, सबके सामने उठाऊंगा। अनुराग, ये सब मैं संभाल लूंगा, तुम इसमें मत पड़ो। पापा, संभालने लायक कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। मैंने गलती नहीं की, हॉस्पिटल लेकर गया क्योंकि दुर्गा को ट्रीटमेंट की जरूरत थी। सारी रात वट्ठे थे तुम कुंवर सा। अब इस बात का जवाब दो, तुम्हें पूरी रात बिताने की जरूरत क्या थी अनुराग? पापा, आपके परिवार के किसी इंसान के साथ ऐसा होता तो आप नहीं रुकते? आप हॉस्पिटल में रात नहीं बिताते उसके लिए? तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम जिसके लिए रुके वो तुम्हारे परिवार का सदस्य है? जी बिल्कुल, मैं तो यही सोचता आ रहा हूं, यही समझता आ रहा हूं। दुर्गा मेरी बेटी के समान है, आपने ही कहा था ना। पापा, जो जरूरी था मैंने वो किया। और ये जरूरी को नहीं लगा उसके पति को ये खबर देने की? आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है पानी भाई। मुझे कल सभा में मुझसे सवाल पूछा जाएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अनुराग बेटा, बात समझने की कोशिश करो, अपने लिए मुसीबत मत खड़ी करो, अपने परिवार के लिए मुसीबत मत खड़ी करो। अरे इस सब में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो तुम? अपनी लाइफ पर फोकस करो, वरना हमारा पूरा परिवार इसमें फंसता चला जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा, इस राजघराने का नाम पे कलंक लग जाएगा। अनुराग, दुर्गा किसी और की पत्नी है, किसी और की अमानत है, वो इस राजघराने की बेटी नहीं है, उसका ससुराल है, और उसकी मदद करने के लिए उसके पति की इजाजत लेना जरूरी है। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। अड़या, मुझे माफ कर दो। जी भाई साहब। अगर कोई गलती हो गई है माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ पे अकेले अंधेरे में मत छोड़ो प्लीज। अपनी अय्यासी के लिए जिंदगी में बहुत कुछ कर ली तूने, ये ना कर पावेगी? भाई साहब, क्या करना है? जा रूम का दरवाजा खोल। जी भाई साहब। सुनो, अगर इस छोरी ने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की ना, पता है ना इसके साथ क्या करना है। जी भाई साहब। चल। नहीं, किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी मैं। अरे मैं हूं ना, मैं रहूंगा थारे साथ, थारे को तो मेरे साथ रहना था ना। रह, देख ज्यादा नाटक की ना तो थारे को मैं अपने लड़कों के हवाले कर दूंगा। खबरदार राजेश। अरे बाप रे, जोर दिखा रही है तू? हाँ? देख, ये नाटक अभी का अभी बंद कर, घने नाटक दिखा चुकी है तू, अब चाल चुपचाप। तुम मुझे यहाँ क्यों रखना चाहते हो राजेश? क्योंकि तू अट्टे से ही एक दिन स्वर्ग जावेगी। तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो अभी मारो, यही कि यही मार दो। अरे अभी मार दिया तो पूरी की पूरी कहानी तो अभी खत्म हो जाएगी ना। भूल गई कैसा बर्ताव करती रही तुम्हारे साथ? मारूंगा तो सही, पर तरपा तरपा के। पहले दिन में एक बार खाना दूंगा, उसके बाद वो भी बंद कर दूंगा। तड़प तड़प के मरेगी तू, और किसी को खबर को नहीं होगी। अगर मैं जिंदा बच गई ना राजेश, तो तुमसे बदला जरूर लूंगी। अगर जिंदा बची तब ना, पहले अटे से निकल के तो दिखा। थारे कुंवर साहब भी थारे को बचा को नहीं पावेंगे। अरे 2-3 दिन बाद ही अटे से चले जाएंगे। हुक्म से बात हो गई है हमारी। छोड़ो, चल छोड़ो, छोड़ो राजेश, छोड़ो। चल। सॉरी पापा, मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगा, और अगर किसी की जान खतरे में है तो उसे बचाना चाहिए। मैं मानता हूं वो उसका हस्बैंड है, पति है, पर मालिक नहीं है। उसकी जान बचाने के लिए उसके परमिशन की जरूरत नहीं चाहिए। आपको उस आदमी पर कितना भरोसा है? बेरहमी से मारा उसने दुर्गा को, अधमरा छोड़ दिया, गांव जला दिए पापा उसने। लोगों की जान खतरे में थी। आपको लगता है कि वो सूझबूझ से काम करेगा, सीधा काम करेगा? कभी नहीं। वो चाहेगा कि दुर्गा कभी ठीक हो? अरे कभी नहीं। मैंने जो किया पापा, वो बहुत सही किया, जो जरूरी था वो किया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पानी भाई। मुझे पता है अनुराग, जनता की भलाई के लिए तुमने ये कदम उठाया, पर बेटा जनता का माइंडसेट समझो। तुम नहीं जानते, जनता तुम्हारी इस अच्छाई को नहीं समझ पाएगी। अरे उनका मुंह बंद कौन करवाएगा? बेटा एक बात बिल्कुल मत भूलना,
कि जनता को नाराज करके उनके बीच रहा नहीं जा सकता। पर पापा मैंने कहा ना, सभा में कल सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, सबको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, उनके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब दूंगा। उसके बाद भी अगर उनको लगा कि मेरी गलती थी तो मैं अपनी गलती मानूंगा। हाँ बड़े कुंवर सा, इनकी कोई गलती कोनी है, आपको कुछ करने की जरूरत कोनी, आप छोड़िए। वैसे गलती आपकी भी है बड़े कुंवर सा, उस छोरी दुर्गा को अट्ठे हवेली में जगह दिए, हाँ पाल पोस कर उसे बड़ा किया, उसकी शादी भी करवाई, हाँ और दूसरे घर जाकर भी थारी सरदर्दी बढ़ गई। थारी दिक्कतों की जड़ वही है वो दुर्गा। अरे रात को अपने घर से कोनी निकलती ना तो इतना सब कुछ कोनी होता। नहीं, छोड़ो। अरे कई हुआ, लगी कई? तो बहुत अंधेरा। तूने मारी जिंदगी अंधेरे से भर दिया, अब थारे को क्या लगता है मैं थारी जिंदगी में रोशनी भर दूंगा? हाँ? चल अंदर जा, जो सजा मिली है उसे चुपचाप भुगत। राजेश, राजेश दरवाजा खोलो, राजेश, राजेश मेरा तो भूल रहा है, राजेश, 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 राजेश प्लीज दरवाजा खोलो, राजेश प्लीज। चीखने चिल्लाने से कोई फायदा को नहीं, थारे को कोई सुनने वाला ना है, कोई ना आवेगा बचाने। अंदर पानी पड़ा है, पी ले, फिलहाल के लिए जान बच जाएगी। राजेश मेरी बात सुन। कल लड़का आवेगा खाना लेकर, वो भी दिन में सिर्फ एक बार। अब मैं भी देखता हूँ थारा वो कुंवर सा कैसे आते हैं थारे को बचाने। नहीं राजेश, 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 राजेश दरवाजा खोलो। नजर रखना। जी भाई साहब।